शुभमन गिल बन गए हैं ओडीआई के नए कप्तान। तीनों फॉर्मेट के अब ये कप्तान रहेंगे, बन जाएंगे एक समय पर। ये बात हो गई है कंफर्म। एक दिवसीय टीम, T20 आई की टीम, उसका भी हो गया है चयन। ऑफ कोर्स रोहित एंड कोहली आर बैक, पर रविंद्र जाडेजा का नाम ओडीआई की टीम में नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का नाम भी ओडीआई की टीम में नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर अब हर फॉर्मेट का हिस्सा है, ओडीआई में भी है, T20 आई में भी है। श्रेयस अय्यर, ही इज द न्यू वाइस कैप्टन ऑफ द ओडीआई टीम। तो जरा इसको करते हैं अनपैक कि कैसी टीम बनाई गई है, चयन की कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया रह रहे होंगे। भारतीय टी विन को भी आपने एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा, जिसकी हम बात करेंगे। पर ये वाला वीडियो जो है ये डेडिकेटेड है टू इंडिया सिलेक्शन कि भाई, और रोहित के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओ ही डिजर्व्स अनदर वीडियो भैया। यहां पे हल्की सी बात करूंगा, पर वहां पे रोहित को सेलिब्रेट करूंगा। लेट्स गेट डीप डाइव इनटू कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो शुभमन गिल को दी गई है कप्तानी। अब शुभमन गिल कप्तान बन गया, विच इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुझे 2027 का विश्व कप खेलना है, इस कप्तान के अंडर खेलना है। क्या पता रोहित तब तक खेल पाए ना खेल पाए, वी डोंट नो। और अगर मुझे कोई नया कप्तान चाहिए होगा तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ज्यादा होती नहीं है। और सही भी है कि अगर 2027 का किसी को कप्तान बनाना है तो उसको 2 साल तो दोगे टीम बनाने के लिए। आपने सूर्या को भी तो दिए ना 2024 के विश्व कप के बाद 2 साल के लिए टीम की तू बना ले, 2026 का तू कप्तान होगा। अब यहां पे 2025 में 2027 का कप्तान तो डिसाइड करना था। हाँ, तो उस सोच से आए हैं। सिलेक्शन कमेटी के जो 5 सेलेक्टर्स हैं, कोच होंगे, सब उसमें इन्वॉल्व होंगे और ये कलेक्टिव एक डिसीजन लिया गया होगा कि वी नीड टू मूव इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। पर इसी के साथ एक सवाल ये भी आता है कि अगर यही सवाल मान लीजिए एक और श्रृंखला होती सीधा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इन एंड ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो फिर क्या हम ये सवाल पूछते कि नहीं यार ये हुआ क्या? ये आप कैसे सोच सकते हो कि रोहित कप्तान नहीं होंगे? अभी तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, अब उसके बीच में हुआ क्या है? वो तो क्रिकेट खेले नहीं है, आईपीएल हुई थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक चीज हुई है कि उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली है। बट शुड दैट इवन मैटर? आइडियली तो नहीं करनी चाहिए मैटर, पर सच्चाई ये है कि भारतीय क्रिकेट ने एक दूसरी दिशा में जाने का मन बना लिया है। ट्रांजिशन ऐसी होती है, थोड़ी सी पेनफुल होती है, थोड़ी सी टर्बुलेंट होती है, और उसमें दिल भी टूटता है, उसमें कई बार मतलब कहते हैं ना कि विश्वास भी छूटता है। ये चीजें होती हैं, दिस इज हाउ इट एक्चुअली बॉयज डाउन। पर ये बात सच्चाई है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड शुभमन गिल इज द फेस ऑफ दैट चेंज राइट नाउ। अजीत ने बोला है कि हमें तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान नहीं चाहिए, तो हम अब एक दिशा में जा रहे हैं। ओके फाइन, श्रेयस अय्यर बन जाते हैं वाइस कप्तान। दैट्स अनदर बिग न्यूज इन मेरे विचार में, क्योंकि श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तान बनाना यानी कि आईपीएल में जो आप प्रदर्शन करते हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत है। वरना ही केएल राहुल भी हो सकते थे वाइस कैप्टन, क्योंकि ऑल फेयरनेस हो सकते हैं यार। लगातार 2020 से पीछे मुड़ के देखा नहीं है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर गाइज, तो काहे नहीं? पर उनको नहीं कहा, नहीं जी आप नहीं, आप लाइन में पीछे लगिए। इनफैक्ट आप लाइन में हैं ही नहीं। हम श्रेयस अय्यर को बना रहे हैं क्योंकि कोलकाता के साथ चैंपियनशिप जीती थी, पंजाब को फाइनल में पहुंचाया था। यू आर आर मेन स्टे इन द ओडीआई सेटअप, इवन दो केएल राहुल इज ऑल्सो मेन स्टे। पर हम आपकी तरफ जा रहे हैं। एक और ये ट्रांजिशन का हिस्सा है कि अब हम केएल राहुल हम पीछे नहीं देख रहे, हम आगे की तरफ देख रहे हैं, और उसमें श्रेयस अय्यर फिट बैठते हैं। ठीक है जी, एक और ये चीज आई। उसके बाद एक और जो बड़ी चीज थी, जो मतलब जो बड़े बड़े सेलिएंट फीचर्स हैं, रविंद्र जाडेजा का नाम नहीं है यार। और वैसे आप देखते हो कि एकदम से आंखें बंद किए पता बीत गई बात, पर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रदर्शन तो इनका भी अच्छा था। मतलब रोहित किससे तो सिर्फ कप्तानी गई है, ये तो टीम से अपनी जगह गवा बैठे हैं। अब इसमें यह बताया गया कि इतने सारे स्पिनर्स के लिए जगह नहीं थी यहाँ पर, विच इज ओके। पर वरुण चक्रवर्ती भी नहीं है, रविंद्र जाडेजा भी नहीं है, जो 2 फाइनल खेले थे। वॉशिंगटन सुंदर तो टीम में भी नहीं थे यार, वॉशी मैच खेल रहे हैं, वॉशी इस टीम का हिस्सा भी है। तो वॉशिंगटन सुंदर हैज नाउ बिकम योर 3 फॉर्मेट प्लेयर। शुभमन गिल है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है और हर्षित राणा है। ये आपको तीनों फॉर्मेट में अमूमन अब नजर आने लगे हैं। ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिसमें अब वॉशिंगटन सुंदर का नाम है, जड्डू का नहीं है। एंड आई एम थिंकिंग नाउ कि जो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप है उसकी झलकियां ना अब दिखनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जड्डू की कोई बात नहीं करता तो वो ही फ्लाइज अंडर द रेडर। बट क्यों कर रहे हो यार? बंदा नहीं है ना, सी ही इज नॉट देयर। और हो सकता है कि ये उसकी तैयारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी है, जहां पे वॉशी हो सकते हैं, वहां पे अक्षर हो सकते हैं, दोनों ये बेहतर बैटिंग करते हैं। इस सोच के साथ आपने जड्डू को छोड़ दिया, एंड दैट इज ट्रू। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है वापिस आ जाए, पर नहीं भी आएंगे तो आप हैरान मत होना, क्योंकि वनडे ज्यादा होते नहीं है, T20 ये खेलते नहीं है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं तो करते रहो सर। तो आई थिंक दैट इज अनदर बिग न्यूज। तीसरी एक, लेकिन इसी के अंदर एक मिसमैच भी था, क्योंकि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां पे तो हमने 3 स्पिनर के बाद कहा कि चौथा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं हम, लेकिन T20 में तो हमने 4 स्पिनर पिक किए यार।
वहाँ पे अक्षर भी है, कुलदीप भी है, वरुण भी है और वहाँ पे वॉशी भी है। तो T20 में तो हमारे पास 4 स्पिनर हैं, पर हमारे पास ओडीआई क्रिकेट में हमने सिर्फ 3 ही रखे हैं। क्या ये वजह है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही मैच है तो आपको 3 चाहिए, वहाँ 5 मैच है तो आपको 4 चाहिए, कि ज़्यादा मैच तो ज़्यादा आपको ऑप्शंस चाहिए होंगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो आप, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा तो है नहीं कि आप एक तरफ से फास्ट बॉलिंग दूसरी तरफ से स्पिन खिलाने वाले हो। ऐसा नहीं होगा जो एशिया कप में हुआ था। यहाँ तो आपको वरुण और कुलदीप में से कोई एक ही खेलता हुआ नजर आएगा। अब आपको 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलते हुए नजर आएंगे, फिर अक्षर खेलेंगे एंड देन नीतीश कुमार रेड्डी वनडे में और शिवम दुबे। तो ये आपके खिलाड़ी जो हैं वो बॉलिंग का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वॉशी साथ में खेल रहे हो क्योंकि यू नीड मोर बैटिंग बट यू ऑल्सो नीड बॉलर्स। हो सकता है अर्शित राणा खेल रहे हो, तो वहां पर कुछ रणनीति में कुछ बदलाव आएगा एंड दैट ब्रिंग्स मी टू नीतीश कुमार रेड्डी, कि नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार किया जा रहा है यार। हालांकि मेरा तो बड़ा दिल टूटा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनको बैटिंग नहीं कराई यार। आई मीन 2.5 दिन में मैच खत्म करने को एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ना मिलते हैं, ना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो भाई क्यों आप उनको कराते बैटिंग यार? कर ले भाई, 3 दिन मैच चलने दे यार। आपने बैटिंग नहीं कराई, पहली इनिंग में बॉलिंग कराई, दूसरी में बॉलिंग नहीं कराई, कैच पकड़ा उसने उड़ते हुए, पर गलत है यार, उसको मौका तो दो। पर उनको अब तैयार कर रहे हैं। सो इंडिया इज ट्राइंग टू गेट हिम रेडी कि तुम तैयार हो जाओ और तुम्हें आगे हमें खिलाना है, और अगर कहीं हार्दिक उपलब्ध नहीं होते सो वी नीड टू प्रिपेयर, कि ऐसा कोई लाइक फॉर लाइक तो होना चाहिए। जैसे T20 में शिवम दुबे, ओडीआई के अंदर हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी भी होने चाहिए, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी और दुबे हो सकता है किसी दिन वनडे के अंदर भी आप उनको देखें। ये एक बड़ा बात थी। एक और बड़ी बात थी, वो ये थी कि संजू सैमसन नहीं है इन द ओडीआई सेट। अब आखिरी बार जब ओडीआई खेले थे तो शतक बनाया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में, पर बैटिंग नंबर 3 पे की थी। यहाँ पे ध्रुव जुरेल हैं, और ध्रुव जुरेल भी अब एक ऐसे वो वाले खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हैं दैट ही इज गोइंग टू बी लुक्ड एट एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अभी टेस्ट में शतक जड़ा, 125 बनाए, ओडीआई टीम का हिस्सा भी है। अभी ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं है, हालांकि ऋषभ पंत थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में खेले नहीं थे, पर ऋषभ पंत थे। अब यहाँ पे ध्रुव जुरेल हैं। संजू सैमसन के लिए मौका नहीं मिला है क्योंकि अजीत ने कहा कि नीचे बैटिंग करने वाले अपने को नहीं मतलब चाहिए, और वहां संजू फिट नहीं होते। ओके, आई विल टेक दैट, क्योंकि कंसिस्टेंसी है फिलॉसफी में। कंसिस्टेंसी इसलिए क्योंकि श्रेयस को भी आपने एशिया कप में इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वो नीचे बैटिंग नहीं करते, वो ऊपर के बैटर है, वहां जगह नहीं है। अब यहाँ पे आपने संजू को सिलेक्ट नहीं किया कि भैया नीचे आप बैटिंग नहीं करते हैं, आप ऊपर करते हैं, ऊपर जगह नहीं है। सो आई कैन लिव विद इट। अभिषेक शर्मा को ओडीआई में जगह नहीं मिली है तो उनको इंतजार करना होगा। यशस्वी जायसवाल भी बैकअप ओपनर के रूप में, क्योंकि अभी तो ओपन रोहित और शुभमन गिल ही करेंगे। टीम वैसे तो अच्छी बनी है, टीम अच्छी बनी है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि चर्चा उन लोगों का ज्यादा जिनका नहीं है, जो है वो तो मतलब यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। जो नहीं है वो मोहम्मद शामी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे भी एक बड़ा कॉल लिया गया है कि मोहम्मद शामी अगर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे नहीं है, वहां पे अगर वाइड बॉल का हिस्सा नहीं है, नॉट टॉकिंग T20 पर ओडीआई, अगर वहां पे नहीं है तो फिर उनकी स्टोरी में भी वो थोड़ा लंबा वाला वो जो गैप आ चुका है, वो पॉज जो है वो बहुत बड़ा हो गया। पॉज इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टॉप। सो दैट इज अनदर वन जो मुझे लगा कि हमको आपस में बात करनी चाहिए। आई थिंक आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब रोहित शर्मा की लेगेसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो हम बनाएंगे टेस्ट मैच में जो हुआ उसके बारे में बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी बड़ी सोच है कि भाई क्यों जल्दी खत्म करवा रहे हो, पिंक बॉल का टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलते हो यार, 2 टीयर की बनाओ क्रिकेट, मतलब कन्विंस मी राइट। तो उसके अंदर बहुत सारी बात करनी है अपने को। सो विल टॉक अबाउट दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। पर आज के लिए अभी के लिए इतना ही। और मेरी टीम PKL देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? नहीं देख रहे हो तो भैया जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लो, स्टार स्पोर्ट्स पे आ जाओ और देखो प्रो कबड्डी लीग, रोज शाम को होती है, उसमें आता है बहुत मजा। तो फिर प्लीज डू ट्यून इन एंड वॉच। वैसे मैं स्टार स्पोर्ट्स के इस समय प्रेमाइसेस में भी हूँ। हाँ, तो फिर जियो हॉटस्टार आ जाओ सारे देखो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना ऐप फट से। ठीक है जी।